नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम ला एजुकेशन। मैं सैनी संगम आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं लेकर के चेतरहार जीके। जी हाँ, इस पार्ट में हम राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित आपको क्लास उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन है वो जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नई क्लासों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी तक आपने हमारी पीछे की क्लास नहीं ली है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक से आप क्लास ले सकते हैं। तो आइए लिए चलता हूं मैं आज की क्लास की ओर। देवनारायण जी का परिचय। श्री देवनारायण भगवान पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष एवं युद्ध किए। वे शासक भी रहे। उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वे गुर्जर के देव स्वरूप बनते गए एवं अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। देवनारायण को विष्णु के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपने लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। उन्होंने लोगों के दुख व कष्टों का निवारण किया। देवनारायण महागाथा में बगड़ावतों और राणा भिनाय के शासक के बीच युद्ध का रोचक वर्णन है। देवनारायण जी का जन्म। देवनारायण जी का जन्म गोठ दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में बगड़ावत वंश में महाराज सवाई भोज की पत्नी माता साडू खटानी के गर्भ से माघ महीने की शुक्ला पक्ष की छठ को 1243 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। जन्म के बाद देवनारायण जी को उनकी माता अपने मायके ले आई थी। उनका मायका देवास में था। वहीं पर देवनारायण जी पले बढ़े। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्होंने अनेक चीजों में शिक्षा प्राप्त कर ली, जिसमें घुड़सवारी एवं हथियार चलाना आदि शामिल था। इसके बाद उन्होंने भगवान की साधना में लीन होने का फैसला किया और उन्होंने शिप्रा नदी के किनारे जाकर एक स्थान पर साधना करना शुरू कर दी। वह स्थान वहीं पर एक सिद्धवट का नाम है। वहां पर उन्होंने अपने गुरुओं से तंत्र की शिक्षा भी प्राप्त की और जब तक वे अपनी युवावस्था में पहुंचे तब तक वे एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे। इसके बाद वे गोठा जाने के लिए एकदम तैयार हो गए थे। देवनारायण जी का विवाह है। देवनारायण जी का विवाह है धार नरेश जयसिंह की पुत्री पिपलदे के साथ हुआ था। पिपलदे से एक पुत्र बिला व पुत्री बिल्ली उत्पन्न हुई थी। देवनारायण जी का पुत्र ही उनका प्रथम पुजारी हुआ था। देवनारायण जी की मृत्यु। श्री देवनारायण भगवान जी का अंतिम समय ब्यावर तहसील के मसूदा से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित देहमाली, जिसे देमाली या देवमाली भी कहा जाता है, स्थान पर गुजरा। देवनारायण जी केवल 31 वर्ष के थे जब उनका देहावसान हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि देवनारायण जी ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए देवमाली ब्यावर में देह त्यागी थी। देवनारायण जी की मृत्यु को लेकर भी दो मत बने हुए हैं।
कुछ लोगों का कहना है कि वह तिथि जिसमें देवनारायण जी ने अपना देह त्याग किया था वह वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि थी, जिस तिथि को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि वे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन बैकुंठवासी बने थे। देवनारायण जी की फड़। श्री देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत हैं, जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रह किया गया है एवं लगभग 15,000 पंक्तियां हैं। ये गीत परंपरागत भोपाओं को कंठस्थ याद रहते हैं। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय है एवं सबसे बड़ी है। देवनारायण जी की फड़ जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती हैं। इनकी फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी के उपनाम माना जाए तो सर्वाधिक उपनाम देवनारायण जी के हैं, जैसे 11वीं कला का असवार, उदय सिंह, लीला घोड़ा का असवार, त्रिलोकी का नाथ, देव जी, देव महाराज, देवधनी, साडो माता का लाल, उद्दा जी, देव नारायण जी, नारायण जी, उद्दल जी, देव दरबार, इंटो का श्याम। देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर एवं मेले। देव जी के 4 प्रमुख देवरे 4 धाम कहलाते हैं। ये प्रमुख 4 धाम गोठा दड़ावता यानी आसीन भीलवाड़ा, देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोक, देवमाली अजमेर, देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। देवनारायण जी के मंदिरों से संबंधित मुख्य आकर्षण यह है कि देवरों में इनकी प्रतिमा के स्थान पर इंटों की पूजा की जाती है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल छठ व सप्तमी को लगता है। इनके मेलों से संबंधित रोचक तथ्य यह है कि इस दिन गुर्जर जाति के लोग दूध नहीं बेचते। गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज का मंदिर है, जो कि आसीन भीलवाड़ा में स्थित है। मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। विशेष तथ्य। मान्यता है कि श्री देवनारायण जी का अवतार मालाश्री डूंगरी पर माता साडू की अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु देवनारायण के रूप में संवत 968 माघ महीने की छठ सातम की सामी रात शनिवार को चट्टान फाड़कर कमल फूल की नाभि से अवतार लिया था। उसी क्षण मालाश्री डूंगरी कुछ पलों के लिए पूरी सोने की हुई। राजा इंद्र ने नन्ही बूंदों से बरसात की और 33 करोड़ देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। स्वर्ग से 5 कामधेनु गाय उतरी। देवजी के अवतार से 6 माह पूर्व भादवी छठ पर इसी डूंगरी पर एक अन्य सुरंग से देवजी के घोड़े लीलाधर का अवतार हुआ था और इसी के पास एक और सुरंग से नागवासक राजा का अवतार हुआ। जिस जगह कमल का फूल निकला उस जगह अनंत सुरंग है, जो वर्तमान में उस सुरंग पर देवजी की मूर्ति विराजमान है। धन धन साडू गुजरी
हरि धन धन घोटोगा धन धन माला सर डूंगरी चरणे नमामुचा साधु माता और रानी पीपल दे भगवान ने अवतार आरो दे प्रभु शरीर पे पूरो कोड जावे भगवान देवनारायण पल में किन प्रकार दर्शन देवे रानी पीपल दे भगवान ने अरदास करे हे प्रभु आपने आरोदा आप पेगा पधारो